नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। तो अपनी आज क्रिसमस है, क्रिसमस की शुभकामनाएं आप सबको। आज सांता क्लॉज आपके घर आए, आपको बहुत बड़ा गिफ्ट्स दें, आप एंजॉय करें। इसके अलावा आप ये भी याद रखें, आपके नीचे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जैसे खुशकिस्मत नहीं हुए, तो आप थोड़ा पैसा उनको दें, उन पे खर्च करें, उनको गिफ्ट दें। हो सके तो इस वीडियो को देख के आप एक आदमी को ऐसा मदद करें जो आप जैसा खुशकिस्मत नहीं हो। ये मुझे बहुत सुकून देगा। लेकिन इस साल में तो आपको सांता क्लॉज बहुत जल्दी ही आ गया। जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और या मेरा सिस्टर चैनल मनी पेज को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये तो काफी अच्छा साल रहा। सांता क्लॉज सारे साल आए, बहुत सारे रिवॉर्ड दिए और हम बेहद लकी थे। हर बार ऐसा लकी नहीं होते हैं, कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं। अगर हमने 10 स्टॉक लेते हैं तो 4 स्टॉक नीचे आती है, 6 स्टॉक ऊपर जाती है, हम कुछ ओवरऑल पैसा कमा लेते हैं। लेकिन इस साल ऐसा रहा हमारे लिए, जो 10 30-40 स्टॉक हमने डिस्कस की, उनकी सारी प्रॉफिट्स आई। मैं हमारे 10 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स मैं ऐसे स्क्रीन में डालूंगा, आप देख सकते हो। हमने इस सारे स्टॉक्स में कुछ 100 के ऊपर कमाए हैं, सब में 50% कमाए हैं। ओवरऑल लगभग अगर आप डिविडेंड को लगाते हैं तो लगभग 50 से लेके 60% तक आपको फायदा मिला होगा। हर साल ऐसा नहीं होता है, इस साल ऐसा हुआ क्योंकि इस बार फेडरल रिजर्व ने बहुत सारा टाइटनिंग किया। टाइटनिंग के कारण दाम गिरी, आपको कुछ अच्छी स्टॉक्स कम वैल्यू में मिल गई, और अगर आप उनको आइडेंटिफाई करके खरीदे तो आपको बहुत सारा फायदा हुआ। अगला, नॉर्मली क्या होती है, जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट टाइटन करती है तो डॉलर स्ट्रेंथन होती है और गोल्ड सोने का दाम नीचे आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अमेरिका रेट बढ़ता गया लेकिन सोना गिरा नहीं, गिरा भी बहुत कम गिरा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रशिया, चाइना, टर्की ने गोल्ड को मार्केट में खरीदा और अपने सेंट्रल बैंक में अपना रिजर्व्स में जमाया। इसी कारण गोल्ड 1875 के नीचे कभी नहीं गया, और साल एंड होने तक ये सूचना आ गई कि अमेरिका में मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ चुकी है और अगले साल इंटरेस्ट रेट गिरेगी। कुछ लोगों का अनुमान ये था कि इंटरेस्ट रेट मार्च से ही गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो गोल्ड 1875 में था वो रीबैंड होकर 2050 रुपया तक, $2050 तक एक आउंस का आ गया। एक आउंस का माने लगभग 31 ग्राम। तो स्प्रेड होके उसी का रिफ्लेक्शन भारत की बाजार में भी आया और गोल्ड का दाम और ऊपर चला गया। लगभग 6200 रुपया तक गोल्ड आज ट्रेड हो रहा है। जिन्होंने भी गोल्ड खरीदा है उनके लिए बहुत लाभदायक समय हो गया। स्टॉक्स में तो प्रेशर आ सकती है अगले साल, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में रिसेशन आ सकती है, लेकिन गोल्ड में कोई रिसेशन भी गोल्ड के लिए अच्छा न्यूज है, क्योंकि जब रिसेशन आएगी तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कटौती शुरू हो जाएगी। अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट काटती है तो जब गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। अभी तक गोल्ड ने डॉलर में अपना लाइफ टाइम हाई पार नहीं की है, एक और $100 ऊपर जाना है डिसाइसिवली ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए। अगर फेड अगले साल 3 या 4 बार इंटरेस्ट रेट काटती है तो गोल्ड जाकर 2500 से लेकर $2700 पर आउंस आ सकती है। उसका माने इधर से 15 या 25% की 20 से लेके 25-30% तक की दाम ऊपर जा सकती है। अगर हम 6000 को दाम माने तो 7200 रुपया से लेके 7800-8000 तक मार्केट जा सकती है। क्या मार्केट अगले साल ही उधर चला जाएगा? मुझे पता नहीं, हो सकता है कि हो जाएगा, नहीं तो सन 25 में जरूर हो जाएगा। अगर 2024 में नहीं हुआ तो 2025 में जरूर होगा। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो गोल्ड लोन कंपनीज में लगातार बात कर रहा हूँ, आशिया, मनप्पुरम और मुथूट के बारे में, और ये छोटे छोटे बैंक्स हैं जो केरला बेस्ड हैं, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक, इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इनका दाम बहुत ऊपर जाएगा। इसका मतलब नहीं है जो 3 हमने स्टॉक्स देखे हैं, टाइटन, तंगमाइल और केएफजे, इनका दाम नीचे नहीं आएगा। इनका दाम ऊपर जाएगा, लेकिन इतना ऊपर नहीं जाएगा जितना इस साल में गया है।
और वो थोड़ा धीमी गति से ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी भी नहीं बढ़ी लेकिन गोल्ड की सेल्स वैल्यू बढ़ेगी और प्रॉफिट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऊपर जाएगी। इसीलिए अगर गोल्ड का दाम ऊपर जाता है, सबसे बड़ा फायदा तो मनप्पुरम, मुथूट और उन फाइनेंशियल्स की स्टॉक पे होगी, लेकिन गोल्ड रिटेलिंग कंपनीज में भी प्रॉफिट की संभावना बहुत अच्छी है। तो ये ट्रेड है। दूसरा ट्रेड, अगर रिसेशन हो गया अमेरिका में तो बाजार में मंदी आ जाएगी। अगर बाजार में मंदी आएगी तो टेक स्टॉक्स गिरेगी। अगर टेक स्टॉक्स की दाम गिरती है तो हमको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, बड़े स्टॉक्स को कंसीडर करना चाहिए, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल को ही सीमित रखें अपना इन्वेस्टमेंट को। मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक के पास न जाएं। फार्मा कंपनीज में भी हमको डॉलर वीकनेस के लिए खेलना पड़ेगा। हमको डॉक्टर रेड्डी, नैटको, जाइडस लाइफ साइंसेस, ये सब की दाम बहुत कम है, रिलेटिवली वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव है। अगर अमेरिका में रिसेशन के कारण इसमें भी दाम में कटौती आती है तो हमको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरा ये होगा कि पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक में सेल्स बढ़ेगा। सेल्स बढ़ने से आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। ओला की आईपीओ आने की संभावना है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में। इसमें 5,500 करोड़ रेज करने की बात है, जिसमें थोड़ा बहुत भावेश अग्रवाल और सॉफ्ट बैंक प्रॉफिट्स बुक करेगी। आपको इस आईपीओ में भाग नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा लिस्टिंग बोनस मिल जाए, लेकिन बहुत लॉन्ग रन के लिए ओला एक अच्छा स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं बनती है। जिस दाम में वो स्कूटर बेचती है वो बहुत कम है। दूसरा, उसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर्स हैं जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं और जल जाते हैं। अगर आपको ईवी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक ही स्टॉक है, वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि प्रॉफिटेबल है, पीबी रेशियो कम है, नेट डेट फ्री होने वाली है। तो इस साल 1 लाख 4 व्हीलर बेचेगी और भारत के सबसे बड़े 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार मेकर होगी। अगले साल में 10-15% की इजाफा हो सकती है। 2026 में उनकी 10 मॉडल आएगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की गेम खेलना है तो आपको टाटा मोटर्स कंसीडर करना पड़ेगा। अगली साल हमारा आईटीसी के लिए बहुत अच्छा साल होगा, क्योंकि डिसाइसिवली वो भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी हो चुकी होगी। अभी भी थोड़ी मार्जिन से है सबसे बड़ा आईटीसी थोड़े मार्जिन से सबसे बड़ा फूड कंपनी है, लेकिन अगले साल ये लीड डिसाइसिव हो जाएगी। अगले साल हो सकता है कि होटल्स का डीमर्जर हो जाए। आपका होटल्स के पास का होटल का स्टॉक भी आपको अलग मिलेगा और आईटीसी की स्टॉक भी मिलेगी। आपको होटल को स्टॉक को बरकरार रखना चाहिए। बीएटी होटल की स्टॉक बेचेगी, दाम नीचे आएगी, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगले साल आईटीसी का भी ब्लॉकबस्टर होगा, आईटीसी भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगले साल के लिए मेरा शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको अगर हो सकता है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएं तो हर बार हम जब वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।